आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको प्रश्नोत्तरी 50 मिलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज के मॉर्निंग कोट्स में हमने किसी गाने की एक पंक्ति उठाई है कि मुश्किल भी नहीं कुछ यहाँ बस ठान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो और आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, इन एकांकियों के लेखक कौन है? तो नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि तिरिच कहानी के लेखक कौन है? तिरिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। 1989 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, मादा कैक्टस नाटक के नाटककार कौन है? तो मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिणी है। 1541 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, कहाँ है द्वारिका निबंध के लेखक कौन है? तो कहाँ है द्वारिका यह निबंध अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। 1982 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं रेखाचित्र के लेखक कौन है? अमिट रेखाएं रेखाचित्र सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया 1951 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है कि अनाथ पत्नी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो अनाथ पत्नी उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। 1988 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई संस्मरण के लेखक कौन है? तो जिंदगी मुस्काई संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि रथ का कंगन नाटक के नाटककार कौन है? रथ का कंगन नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 2010 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है साथियों कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चारुचंद्र लेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने किस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबंधित घटना का चित्रण किया है? मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने सेवा सदन उपन्यास में वैश्या जीवन को उद्घाटित किया है। 1918 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना निबंध के निबंधकार कौन है? तो माटी हो गई सोना निबंध कन्हैया लाल मिश्र द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। अगला प्रश्न, भक्ति काव्य यात्रा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। अगला प्रश्न है कि जनगण मन अधिनायक जय हे प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ मंगलकारी है, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह नागार्जुन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह जीवनी रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जनतंत्र का जन्म रचना से रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज किसकी साहित्य इतिहास रचना है? तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई 1883 ईस्वी की प्रकाशित साहित्य इतिहास रचना है। अगला प्रश्न है कि महुए का पेड़ कहानी के कहानीकार कौन है? महुए का पेड़ कृष्णचंद्र मार्कंडे द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि साच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? साच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
अगला प्रश्न है कि दशरथ नंदन नाटक के नाटककार कौन है? तो दशरथ नंदन नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज का चित्रण राग दरबारी उपन्यास में है और 1968 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल। इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि रस विमर्श कृति की रचनाकार कौन है? तो रस विमर्श कृति डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखी गई 1965 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? हम सफर मिलते रहे यह संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है यह? तो जवाब हो जाएगा वंशीधर शुक्ल की। अगला प्रश्न है कि किस्सा गुलाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? किस्सा गुलाम उपन्यास रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है 1963 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि निर्वाचित कविताएं काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो निर्वाचित कविताएं काव्य संग्रह भागवत रावत द्वारा लिखा गया 2004 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कब तक पुकारूं उपन्यास किसका उपन्यास है? कब तक पुकारूं उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि दशरथ नंदन नाटक के नाटककार कौन है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। गीत नाट्य अथवा काव्य नाट्य के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र स्वदेश दीपक के किस नाटक का पात्र है? तो रामचंद्र स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए कोर्ट मार्शल नाटक का पात्र है 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह के रचना है 2005 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है कि कुछ शब्द कुछ रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया यह 1965 ईस्वी का प्रकाशित रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है कि कल्पलता निबंध के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया यह निबंध 1950 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न, प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। अगला प्रश्न है कि उदय भानु प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो उदय भानु मुंशी प्रेमचंद्र के निर्मला उपन्यास का पात्र है 1927 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आछे के दिन पाछे गए संस्मरण के लेखक कौन है? आछे के दिन पाछे गए यह संस्मरण काशीनाथ सिंह का संस्मरण है 2004 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उत्तर कबीर काव्य रचना के लिए केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस सन में दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1997 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? इसका आपको जवाब बताना है। और रसमंजरी आपने जवाब बताया, बिल्कुल सही जवाब। इसका रचना काल 1550 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा की रचना है और 1967 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी के लेखक कौन है? तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त की रचना है। युगवाणी का रचनाकार आपको बताना है, तो युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना 1939 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि गीत फरोज किस कवि की रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है 1956 ईस्वी का प्रकाशन काल है।
और रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि कब्रिस्तान में पंचायत कृति के रचनाकार कौन है, तो जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि अग्निलिख काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो अग्निलिख काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार के नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।